आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदुस्तान में एक बार फिर मोदी नाम की सुनामी पूरी पीक पर। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल। आवाम का जैसा समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, विपक्ष को लगने लगा है कि मोदी को हराना नामुमकिन हो गया है। महिलाएं मोदी के साथ हैं, युवा मोदी के साथ हैं, बुजुर्गों को मोदी ही पसंद है। किसान, मजदूर, व्यापारी, अगड़ा पिछड़ा सब मोदी मोदी कर रहे हैं। 24 में जब बीजेपी की सीटें कम हुई तो लगा था कि अब मोदी लहर या मोदी मैजिक जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से लेकर अब तक तस्वीर ऐसी बदली है जैसी पहले कभी नहीं दिखी। चुनाव आते हैं, मोदी वहां जाते हैं, जीत का ऐलान हो जाता है। जीत भी मामूली नहीं, हर जीत ने इतिहास लिख दिया। जो कभी नहीं हारा वो पस्त हो गया। जहां कभी जीत नहीं मिली वहां सत्ता मिल रही है। मोदी के विजय रथ के आगे कोई टिक नहीं पा रहा। 26 में भी ये विजय रथ उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात है। मोदी का अगला मुकाबला यहां अखिलेश यादव, केजरीवाल, भगवंत मान और गुजरात में फिर राहुल गांधी से है। अभी से लगने लगा है कि मोदी को हराना तो छोड़िए, टफ फाइट देना भी विपक्षी नेताओं के लिए क्या अब आसान नहीं रहने वाला। सवाल यह है कि मोदी का ये विजय रथ क्या 2029 तक ऐसे ही अजय रहेगा? सवाल यह कि क्या 2029 तक मोदी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। स्टूडियो में हमारे साथ लाइव ऑडियंस है और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। चारू प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अवनीजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं प्रदीप भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ प्रदीप जी का भी स्वागत कीजिए। और सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तालियों के साथ सैयद जवाद जी का भी स्वागत कीजिए। प्रदीप भाटी जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी हरियाणा गई तो कांग्रेस खत्म हो गई, दिल्ली आई तो केजरीवाल खत्म हो गए, बंगाल गई तो ममता खत्म हो गई। अब अगला नंबर आपका है, कितने तैयार हैं? धन्यवाद प्राची जी। यही गलतफहमी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को थी, 400 पार की, और जो रथ रोका गया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने हाफ कर दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। और किस तरह से करारी मुंह की खानी पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, उससे आप समझ जाएंगे कि रथ किसका रोका जाएगा और किसका रोका गया है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिया कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। मोदी जी तो अभी भी बहुत बड़े नेता, अगर इतने बड़े नेता हैं तो उत्तर प्रदेश में 1/3 वोटों के मार्जिन से नहीं जीतते। जो मोदी जी 4.5 लाख वोटों प्लस से जीते थे वो 1.5 लाख के आसपास अटक गए, वो इसी वाराणसी में, इसी उत्तर प्रदेश में। बाकी झूठ, फरेब, धोखा से आप कितनी भी प्रपंच करके, कितने भी आप ECI को साथ लगा के कर लीजिए, कितना धोखा आप कर सकते हैं जनता के साथ में, लेकिन जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन पे सवाल तो उठेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता इन सब में माहिर है, वो राजनीति बहुत अच्छी तरह समझती है, वो जानती है कि किस तरह से हमें आगे मोदी जी जो जुमले दिए हैं पहले भी 2014 से लेके, उनका मुकाबला हमें कैसे करना है। हम अभी यही वाला फॉर्मूला अपने सहयोगियों को दे देते, उनसे काहे दुश्मनी निभा रहे थे? जब आप पता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी को हरा सकते हैं तो कुछ थोड़ा सा हिंट दे देते, ममता बनर्जी को दे देते, इधर केजरीवाल को दे देते। हारने के बाद देने गए थे उनको। उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है। उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो बुजुर्ग है, वो समझता है राजनीति। यही ममता भी कहती थी कि पश्चिम बंगाल अलग है, पश्चिम बंगाल की तासीर अलग है। ममता जी ने इस तरह से नहीं रोक पाई थी, 240 पे नहीं रोक पाई थी, वो अखिलेश यादव जी नहीं रोका था, माननीय अखिलेश यादव जी नहीं रोका था। तो आज भी हम ही रोकने के उसमें काबिल हैं। और दूसरी बात, मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आ गई है, NCRB की रिपोर्ट आ गई है। NCRB की रिपोर्ट में साफ नजर आता है किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है। और जो बातें करने आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 22 और 24 में कि रात को 12 बजे 2 बजे निकल जाना महिलाएं, मैं अपनी बहनों से और हमारी माताओं बहनों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इनके जुमलों में ना फंसे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, इनकी बातों में ना अलझे, क्योंकि अगर आप उसमें अलझे तो आप अपनी सुरक्षा को समझाना था आपको इंडिया अलायंस वालों को। और रही बात कि आपने हराया या किसी और ने हराया, सर पश्चिम बंगाल में भी 12 सीटों पर रोक दिया था ममता दीदी ने लोकसभा चुनावों में, तो ऐसा नहीं है कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते उनका मैजिक खत्म हो गया। ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है, उल्टा होता है। आप पिछले 3 बार के चुनाव उठाना, जब भी लोकसभा के चुनाव जो जीता है वही विधानसभा जीता है।
ये आप पिछले 3 बार के चुनाव भी उठा के देख लीजिए, ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में ये बदलने वाला नहीं है। इस बात से बिल्कुल भी गलतफहमी निकाल दीजिए। मतलब ये मान गए कि उत्तर प्रदेश हारने वाले हैं, और हम ये खुद ही मान गए, चुनाव अनाउंस होने से पहले मान गए उत्तर प्रदेश हारने वाले। और देखिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश के लोग, मार्टिन लूथर ने कहा था कि अन्याय एक जगह हो रहा हो अगर, तो वो सब जगह अन्याय माना जाता है। चले ठीक है, तो आप उसी तरह से जो अन्याय उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और जितने किसानों के साथ जिनको हराने का आप दावा कर रहे हैं, और जो फिलहाल अभी सारे चुनाव जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछ तो लूं, चारों प्रज्ञा जी, ऐसा तो नहीं के बाद एक जीत से आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, या यूं कहूं कि जब यूपी आते आते आपका ये कॉन्फिडेंस कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा? नमस्ते प्राची जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जहां हुए पैदा मुखर्जी, अब वो बंगाल हमारा है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। ये राजनीतिक जीत नहीं है। इस जीत को सींचने के लिए खून लगा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। 321 जिनके नाम पर आज एक स्मारक बनाया गया है कोलकाता के अंदर, और उन सबको मेरा नमन। उन सबके खून से सींची हुई धरती पश्चिम बंगाल अब सुशासन देख पाएगी, और जिस प्रकार से वो भय की राजनीति ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय से फैला रखी थी, और अब वो रोज जो बचपना दिखा रही हैं, उस पर वो पूर्ण विराम लग चुका है। मेरे भाई ने आज इफेक्टिवली ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो हार चुके हैं, क्योंकि भाई जिसका शासन राज्य में होता है उसी की केंद्र में सरकार होती है, तो केंद्र में तो हमारी सरकार है। तो चलिए, अग्रिम बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अलग है, उनकी तासीर अलग है। तो देखिए, हमारे देश में हर प्रदेश की जनता, प्रदेश छोड़िए, हर 100 किलोमीटर पे जनता की तासीर बदलती है, उनकी वेशभूषा, भाषा, खान पान सब बदलता है। उन सबको समझना जो पार्टी कर सकती है वो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और आप बार बार ये कह रहे हैं 240 पे रोक दिया। आप ये बोल गए कि जब योगी जी की आंधी आई थी तो कहां टिके थे आप? आपकी पार्टी का एक नेता उस वक्त टिक नहीं पाया था, और क्यों हटे थे आप? क्यों हटे थे आप? बीच में मत बोलिए, आप क्यों हटे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति से? आज जिस बात की आप दुहाई देते हैं, जिस महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, महिलाओं की क्या हालत थी? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। 5 बजे के बाद आप महिला छोड़ दीजिए, पुरुष नहीं निकल पाते थे गांव के एरिया में, घर के बाहर। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया इतने लंबे समय से, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी से नहीं आता था। जहां पर योगी जी की सुनामी थी, जहां मोदी का मैजिक था, उसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने आपको रोक कर दिखाया है। ये तो लोकसभा चुनावों के परिणाम से कॉन्फिडेंस में है, और उनको यकीन है कि ये फॉर्मूला फिर से हिट होने जा रहा है। प्राची जी, मुझको बताइए, प्रधानमंत्री कौन है देश के? आदरणीय मोदी जी। कहां रोक कर दिखाया है? ये किस भ्रम में जीते हैं? और ये शायद ममता दीदी वाले भ्म में ही जी रहे हैं। जैसे आज ममता दीदी बच्चों की तरह कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मेरी सरकार चल रही है। अभी तक एक्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही हैं। तो भाई अपनी हस्ताक्षर उन्होंने स्थिति बना ली है। मुझे लगता है चुनाव आने से पहले इनकी भी यही स्थिति होगी। एक बात और है, देखिए देश में जहां कहीं भी, एक मिनट आप बीच बीच में टिप्पणियां देना बंद कर दीजिए, बदतमीजी मत करिए। नहीं, आप पूरे टाइम बीच में बोल रहे हैं। प्राची जी, एक तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मालूम है आप हारोगे, लेकिन शिष्टाचार ना हारो। पूरे टाइम बीच में आप टिप्पणियां कर रहे हो, और आप कर रहे हो, आप जानते हो, आप फिर उसी पर आ गए हो, मत करो। हमारे देश में जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, अब वो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। ये केवल इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं बातें करते हैं। प्रदीप भाटी जी, अभी 2024 का आपने एग्जाम्पल दिया, 2024 की तो मैंने भी बात की कि 2024 के बाद ऐसा लगा था कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, लेकिन 24 के बाद जितने चुनाव हैं वहां बीजेपी को रोकना नामुमकिन हो रहा है ना, और इसी में फिर यूपी का चुनाव भी पड़ने वाला है। पहले तो मैं अपनी बहन को करेक्ट कर दूं, मैंने कहा था जो 2024 में जीता, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे जीतता है उसी वही विधानसभा जीतता है। तो हम 2024 में लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर जीते, तो ये थोड़ा समझने में फेर हो गया। दूसरी बताए, उत्तर प्रदेश 24 में हम लोग 27 में होने वाली, आपको 27 में लोग 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, पढ़ाया जाता है, 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से अलग होता है। शिष्टाचार भूल गई? नहीं, शिष्टाचार नहीं, आपको करेक्ट कर रही हूं, आपको सिविक का लेसन पढ़ा रही हूं। नहीं, सिविक सेंस मुझ में पूरी है, और सिविक का लेसन भी आपको दे रही हूँ। 2024 के अंदर कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। अच्छा चले, चुनाव ही नहीं हुआ था, राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। पढ़ के आइए, मुद्दों पर आते हैं। अच्छा बोले। एक चीज, दूसरी बात, एक जो इन्होंने खून की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, मतलब ये इतिहास रहा है कि ये खून का तो खेल खेलते ही हैं।
गुजरात से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, खून का खेल ही खेल के पहुंचे हैं। और एक उत्तर मिनट, प्रदेश नहीं, के ये मैं अंदर बोलने नहीं दूंगी। उत्तर सुप्रीम प्रदेश कोर्ट के का अंदर ऑर्डर है, इसके खिलाफ ये किस प्रकार का बयान है? क्या मैंने ये किसी किस का प्रकार नाम का लिया? बयान है? देखिए कितने नहीं, बेचैन नहीं, हुए। नहीं, नहीं, मैंने आप तो किसी गुजरात का में नाम आप भी कोट नहीं लिया। करिए। मैंने कहा गुजरात में कोट खून नहीं करिए। हुआ, देखिए, इसी 2000 भ्रम की वजह से 2002 में दुनिया खून आपके नहीं हुआ। खिलाफ खड़ी है। नहीं, उत्तर मैं प्रदेश आपको के ये अंदर खून बोलने नहीं नहीं हुआ। दूंगी। 2002 मैं आपको ये बोलने ही 2002 नहीं में दूंगी। गुजरात के अंदर खून नहीं हुआ। नहीं, मैंने किसी का आप- नाम लिया। नहीं। अरे इतने बेचैन, आपको खुद ऑब्वियस अरे आप देते हैं कि आप थोड़ी तो कौन शर्म करो। कि कौन खून आप थोड़ी तो शर्म शर्म तो करो। आप अच्छा, करिए। आज के आप दिन लोगों का रुक खून गया। आपने बताया, अच्छा, शर्म आपको अच्छा, करनी रुक चाहिए। जाए। भाई आप मेरे से मुजफ्फर, खून- फिर तो मुजफ्फरनगर में दूसरी भी खून बात, बहा था, एक चीज अयोध्या और, में एक भी चीज खून और। बहा था। इन्होंने जो बात अगर खून वहीं के से- इतिहास पर जाएंगे अयोध्या तो में आप कार आपके सेवकों के आपके ऊपर कपड़े भी उन्होंने उतने गोलियां दागदार चलाई नहीं हैं। है इनके। गोलियां जिनसे गोलियां चलवाई उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। एक मिनट, जिनसे जब गोलियां कार चलवाई सेवकों उनसे को मंदिर गोलियां बनवा रहे चली, हैं। चारों जी, नहीं, इनको ये नजर नहीं आता। गलत बात है। जिनने गोलियां चलवाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। यानी वो आपकी कमेटी का हेड सरकार है में अभी। प्रिंसिपल और उसको भूल जाते हैं। आपकी सरकार अच्छा, में दूसरी बात प्रिंसिपल इन्होंने बात सेक्रेटरी की। मुख्यमंत्री नहीं, से ज्यादा स्ट्रांग होता था। एक सेकंड बस एक लॉजिक का जवाब बता दीजिए। आपकी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या मुख्यमंत्री से ज्यादा स्ट्रांग होता है? ऑर्डर्स आके डीएम देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं होती। ऑर्डर्स वहां पे जुडिशियल जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर्स मिलने के बाद भी जो कुछ हुआ अयोध्या में, उसके बाद चलिए बता दें आप लोगों ने क्या किया। अगर आप एक बता दिए, अगर वो हम दोषी हैं तो कौन सी अदालत में आज तक मुकदमा एक हमारे नेता के खिलाफ है? सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सरकार तो हमारी नहीं थी सेंटर में। अगर हम दोषी हैं तो बताइए ना, आप बताइए, आप इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बता दीजिए एक हमारे नेता के खिलाफ एक भी मुकदमा मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही। बताइए ना, हम दोषी हैं। दोषी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। प्राची जी, आप तो नहीं करेंगे या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस नहीं है। हमारे तो किसी भाई उनके खिलाफ भी केस बताइए ना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि मीठा मीठा गप मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं होता ना। सरकार की जिम्मेदारी आपकी थी। चले आगे बढ़े, जल्दी जवाब दें, फिर दो मेहमान। एक बात तो इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बन गए। ये 7वें मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने इंपोर्ट करे हैं, विपक्ष को गाली देके सारे। और ये 7वें मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बता रहा हूं मैं नेता और वो सब नहीं बता रहा हूं। 7वें मुख्यमंत्री है जो दूसरी पार्टी से लाके मुख्यमंत्री बनाए गए। और जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पे ईडी की रेड हुई, मैं 3 लाख के जो आपने प्रदेश, अब देखिए, अब बीच में देखिए बेचैन हो जाती है। अभी बीच में अभी मुझे शिष्टाचार समझाती बार बार मैं इनको बोलता हूँ, इतना बेचैन मत होइए ना। आपकी पोल खुलेगी, आप बेचैन होंगे, लेकिन आप बीच में बोलिए। पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं है। ये संसदीय भाषा है, पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं। आपको एक गलत भाषा लगती हो तो जाके प्रोटेस्ट करवा लीजिए। नहीं, आपको अगर गलत भाषा लगती है, नहीं, मेरे बीच में टाइम का बर्बाद मत करिए ना। आप अपने टाइम में बोला, नहीं आप बर्बाद कर रही हैं। दूसरी बात, जल्दी से खत्म करें सर, 2 और मेहमान। उत्तर प्रदेश के अंदर आधे 49% जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 49%। और संगीन अपराधों में लिप्त 44% है। और ये यहाँ पे भ्रष्टाचार और स्वच्छ गवर्नेंस की बात करेंगे, इस तरह के आप ये जो ये कहते हैं वो सब में लिप्त है। और लेकिन ये दोषारोपण जो विपक्ष में करते हैं, आपको जनता को वो देखना है। ये सारी चीज वही कर रहे हैं लोग। विपक्ष माने ना माने, लेकिन हम तो चुनावी आंकड़ों पर बात करेंगे। 24 के बाद जो लगा था कि एक आंधी एक सुनामी अब थम गई है, हिंदुत्व का फैक्टर खत्म हो गया है, 2024 के बाद ऐसा लगा कि फिर से रिवाइवल मिला है। और ऐसा रिवाइवल मिला है जिसके सामने अच्छे अब दूर हो जा रहे हैं। हाँ, धराशायी हो रहे हैं। प्राची जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, दिस माय रिकॉर्ड। और मैं चाहता हूँ कि बीच में ना कोई बोले। जब भी कुछ काउंटर करना हो तो अपने बारी में करें। प्राची जी, जब लगातार 4 मई से पहले तक और एग्जिट पोल से पहले तो और भी, और एग्जिट पोल आने के बाद भी, कि 77 से 148 तक बीजेपी कैसे पहुंच जाएगी। नॉर्थ बंगाल में मैक्सिमम इतने ले सकते हैं, 59 जीती थी, कितनी जीत जाएगी? 80-90 जीत जाएगी। और साउथ बंगाल में तो सिर्फ 15 या 13 या 18 जीती थी, तो कितने हो जाएंगे? तो वो 148 कैसे पहुंच जाएगी? यही सब था ना, पूरा यही चल रहा था, यही आंकड़े थे। लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना की थी कि 200 के ऊपर कैसे पहुंचेगी। ये जब देश की जनता करती है ना। 2019 में उत्तर प्रदेश में 5 समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे, 5 परिवार के थे, सिर्फ परिवार के लोग जीते थे। परिवार वाली पार्टी है, सिर्फ परिवार के जो 5 सदस्य थे सिर्फ वो जीते थे। 10 बीएसपी जीती थी। ये हालत थी। 2024 में जब जीते ये लोग, ज्यादा सीटें जीते, तो कहते हैं कि हमने ईवीएम की वजह से नहीं, तब जनता ने जिताया। ठीक है ना। और जब हारते हैं तो ईवीएम हराती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम कोई बैलेट पेपर से अलग नहीं है। हर एक व्यक्ति जो वोट देता है वो अपना वोट देख सकता है। इन ए वे आप कभी भी किसी भी सीट की मतगणना करवा सकते हैं, कागज पर कर सकते हैं, क्योंकि वीवीपैट आता है साथ में। दिस इज जस्ट लाइक ए बैलेट पेपर। बस ये है कि उसको लूटा नहीं जा सकता।
इतना जरूर है कि उसको लूटा नहीं जा सकता। वो सारे वीवीपैट जो हैं सुरक्षित रहते हैं। आपने अपना वोट जिसको दिया वो वहां पे रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं आप देखते हैं, कुछ सेकंड तक वो सामने दिखाई देता है, उसके बाद अंदर बॉक्स में जाता है। तो पहली बात तो यह है कि यह किसी को भी आपने कहा ना कि रिवाइवल का सवाल नहीं। आपने कहा था कि क्या मोदी को हराना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। उससे बेहतर करके तो दिखाइए आप एक बात आइए, 15 साल का शासन था ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में। आप सब लोग बताइए, आप सामने बैठे हैं, आपने 15 साल के रिपोर्ट कार्ड में, कोई टीएमसी के रिपोर्ट कार्ड में कुछ ये देखा, एक पॉइंट भी देखा कि हमने ये किया है पश्चिम बंगाल में? वहाँ फैक्ट्रियां बंद हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, पलायन शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं कोई खुली, शिक्षा का क्या हाल था, स्वास्थ्य का क्या हाल था, और वहां पर जितनी हिंसा हुई उसके बारे में सारी बातचीत चर्चा चली ना। कोई एक भी पॉजिटिव बात हुई है क्या? उन्होंने कहा कि 15 साल हमने शासन किया, मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैंने 15 साल में कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में। जी जैसे आप ये कह रहे हैं, जव्वाद जी मुस्कुरा रहे हैं, भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ओहो भैया, ऐसा है, मैं बता रहा हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश है इस समय ममता बनर्जी के हारने से, इसलिए जव्वाद साहब मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा, समाजवादी का एक बीच में मैं 10 सेकंड और बोल लूं। राहुल गांधी ने ठीक इलेक्शन से पहले एक वीडियो जारी किया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को आने का मौका दिया, क्यों कि वहां का कुशासन, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, यही कहा उन्होंने। ठीक, ये 4 मई के रिजल्ट आने के बाद ये कैसे हो गया कि वो बदल गई, ममता बनर्जी अच्छी हो गई? ये मुझे समझ में नहीं आता। जवाब दें सैयद जवाद जी। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मन में लड्डू फूट रहा है कि चले ठीक है, एक दावेदार तो कम बिल्कुल, और क्या, नहीं तो ममता बनर्जी इंडी की वो होती हैं, लीडर होती हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेरे रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं, तो इरादा नहीं बदलते हम। भाई ये नहीं देखिए क्या है, राहुल गांधी तो बदल गए, वीडियो पे दिए हुए अपने बयान, दोनों बयान शांति, आप नहीं बदलते होगे, एक शेर में ये हालत है, बदलते होगे, राहुल गांधी एक शेर में ये हालत है, राहुल गांधी ने कंप्लीट फ्लिप ओवर कर दिया, एक शेर में ये हालत है, अगले दिन कुछ और बोलते हैं। एक शेर में ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए क्या है, अभी आपकी हालत क्या हो गई पश्चिम बंगाल में? बयान बता दो भाई, शेर पढ़ने से चुनाव नहीं जीता। देखिए मैं तो भाटी जी की बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा कि 24 में भारतीय जनता पार्टी हाफ और 27 के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ, ये नया नारा है। और भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इस बात की हो रही है, मुबारकबाद भी देना चाहिए, और सबसे बड़ी मुबारकबाद बंगाल की होना चाहिए, उसके बाद आसाम की होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भारतीय जनता पार्टी को, और साथ ही साथ मुबारकबाद होना चाहिए देश की हमारी मीडिया को भी। क्या मेहनत करिए साहब आप लोग, क्या मेहनत करिए भाई, याद रहना चाहिए। जैसी मेहनत हम करते हैं भाई, तारीफ तो लेना पड़ेगी आपको, तारीफ लेना पड़ेगी, आपकी तारीफ सराखों पर, लेकिन जितनी मेहनत मैं करती हूँ आप कर लेते तो सीटें 2 से बढ़कर कुछ और हो जाती, सीटें 2 से बढ़कर कुछ और हो जाती। मेरी मेहनत की तारीफ करने से अच्छा कुछ सीख लेते, मेरी मेहनत की तारीफ करने से अच्छा कुछ सीख लेते, तो शायद आपकी सीटें आज कुछ और होती, आज ममता मुख्यमंत्री होती और शुभेंदु अधिकारी का नामो निशान ना होता। तो सीख ले, ईमानदारी मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए, मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ आपको, मैं तैयार हूँ ट्यूशन देने के लिए। तो बोलने दीजिए, मैं बोले क्यों भाई, मीडिया की तारीफ की है, मीडिया को बोलने भी नहीं दोगे? मीडिया की तारीफ की है, मीडिया की तारीफ की है, तो बोलने दो ना मीडिया को। भारतीय जनता पार्टी भी तारीफ नहीं ले रही, आपने तारीफ की, मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने तो बड़ा दिल दिखाया, सैयद जवाद जी सुने, मैंने तो बड़ा दिल दिखाया, मैं आपको सिखा रही हूँ। अब सीखना नहीं चाहते तो सर ये आपकी गलती है। बोले हम चले, ये सीख करके ये हाल है इनका, बिना सीखे क्या हाल होता है इनका? अभी इन्होंने क्या कहा था, ये किसी के बीच में नहीं अच्छा बोलते। एक शख्स बोल रहा है लगातार, इधर से बोला जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर ज्ञानेश जी को भी मुबारक हो, मुझे लगता है रिटायरमेंट का उनका प्लान हो गया है, वहां से राज्यसभा भेजने की तैयारी जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनका प्लान तैयार हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अब रुक जाइए, और जो मैंने कहा था आपसे, तंत्र के तांत्रिक लोग लगे हुए थे बंगाल में, उनकी मेहनत सफल हुई। यह हैरत की बात है कि यहां के युवाओं अगर रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है,
कल बिहार के अंदर पिटे हैं, फिर भी वोट इन्हीं को दे रहे हैं। किसान आते हैं, लाठियों से मार खाते हैं, वोट इनको पड़ रहे हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा मांगती हैं, उनको अभद्रता के साथ जो है अपमानित करा जाता है। देश का किसान भी अपना रोजगार और अपनी बेहतर व्यवस्थाएं मांगता है, पीटा जा रहा है, वोट इनको दे रहा है। पता नहीं कौन सी भाई साहब गढ़ी थे, हमें तो समझ नहीं आई कि पिटने के बावजूद भी वोट मिल रहा है। अच्छा, और तो और व्यापारी समाज की बात बताऊं, जीएसटी नाफिज करके इन्होंने यहाँ के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बर्बाद कर दिया। वोट इनको मिल रहा है। सिलेंडर जो है 930 रुपए के पास हो गया है, इनको मिल रहा है। उसके बाद घरेलू गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, इनको वोट पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, वोट इनको पड़ रहा है। एक सवाल बस आपसे पूछूं। अरे एक सवाल मैं पूछूं, जनाब आज तो आप मुबारकबाद देने के मूड में आए, आज तो आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो लगे हाथ केरला में भी दे दीजिए। केरला में किसको देंगे? केरला और तमिलनाडु में भी दे दीजिए। कर रहा हूं आपकी क्या सवाल करा, तारीफ होना चाहिए। बहुत अच्छा क्या सवाल है साहब। देखिए तंत्र के तांत्रिकों ने क्या बेहतर कमाल करा था, ये बताइए। 27 लाख वोटों का अधिकार जो है, जो लोगों को नहीं देने गया, केरल के अंदर इन्होंने करा ऐसा। केरल के अंदर करा इन्होंने। केरल के अंदर तो ऐसा कोई नतीजा नहीं मिलती है कि 27 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया और जीत वहां पर ही जाएंगे। आने वाले समय में आप वहां पर भी जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी अगर चुनाव आयोग मेहरबान हुआ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, सबकी मुबारकबाद आपको। आप बताइए, असल में बंगाल था भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व का ईगो का मुद्दा। ओके, ये नहीं जीत पा रहे थे बंगाल के अंदर तो ईगो सेटिस्फाई करने में जीत गए, और आप जनता की भलाई करने के लिए भी नहीं जीते। कुछ तो सीखें। बोले चारों प्रज्ञा जी फटाफट से। आपके सामने बंगाल है। और मैं बंगाल वासियों को 10 सेकंड और देखिए, जैसे दिल्ली वालों को 10 सेकंड और, अच्छा बोले, जल्दी बोले। दिल्ली वालों को यमुना मैया साफ हो गई, 2-2 सिलेंडर मिलने लगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, और पहली कैबिनेट के अंदर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ गए। अब बंगाल का भी ऐसी विकास करेंगे जैसे दिल्ली का विकास हो गया आपका। मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ चारू, मेरा सवाल बस बोल लीजिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। बस एक छोटा सा आंकड़ा है, चूंकि जनाब आज बहुत मुबारकबाद देने, आज ये बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। एक सेकंड चारू जी, बस एक आंकड़ा है वो मैं इनको दे दूं। इनको बड़ी चिंता है वोटर्स कटे, खासकर इनके कटे, तो इनको एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं। शमशेरगंज 74,000 वोट करते हैं, जीतता कौन है? टीएमसी। रघुनाथगंज 50,000 वोट करते हैं, जीतता कौन है? टीएमसी। मोथाबाड़ी यहाँ पर 33,000 वोट करते हैं, जीतता कौन है? टीएमसी। मटियाबुर 34,000 वोट करते हैं, जीतता कौन है? टीएमसी। जनाब सच बोले, जनाब सच बोले, जनाब सच बोले। मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, मैं तो आंकड़े दे रही हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आपको जलेबी बनाने की आदत इतनी है, जलेबी बनाने की आदत से भटक जाते हैं। बोले प्राची जी, धन्यवाद। और पहली बार आपने सबको माइक दे रखा, आपका सवाल नहीं था, माइक दे रखे, गलत है, सबके पास गलत है वो, गलत है वो, अभी काउंटर करूंगा उसको। चुनाव खत्म हो चुका है, उत्तेजित होकर हमारे कान में चीखने चिल्लाने से चुनाव का परिणाम बदल नहीं जाएगा। उसके बाद जब ये 27 लाख का रोना रोते हैं, मैं इनको एक बात बता दूं, इन 27 लाख वोटों को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कटे हैं, अगर वापस भी जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 180 सीट पार करती है। ये आंकड़े मैं नहीं बता रही हूं, चुनाव आयोग की वेबसाइट है, जाकर देख लीजिए। 20 टॉप कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं, उस 20 में से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो 20 में से 14 हम तब हारे हैं जब मैक्सिमम वोट कटे हैं। एक बात मैं इनको और बता देती हूँ, इनको एसआईआर की समस्या एक प्रदेश में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां की तो मुख्यमंत्री तो इतना बचपना दिखा रही है, वो तो रिजाइन नहीं कर रही। इनको एसआईआर की चिंता तमिलनाडु में नहीं हुई क्या? तमिलनाडु में इनके मुंह पे मारा गया है डीएमके के द्वारा चिट्ठी, और ये कहा गया है कि आप जो हो, आपने हमारी पीठ में खंजर घोपा है, आप अपने घर बैठिए। एक अलायंस इनका और एक हार इनकी केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में भी इनको आईना दिखा दिया गया है कि भैया आप कितना मौका परस्त हो सकते हैं, कितना मौका परस्त हो सकते हैं। डीएमके से अब इनका साथ छूट चुका है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, हमने साथ में चुनाव लड़ा है। 1 मिनट बीच में मत बोलो भाई, आप बहुत बोलते हो और बहुत चिल्लाते हो, मत चिल्लाए करो। वो सारा ठेका भी आप ही के पास है, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला ले। अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। थैंक यू। सबसे ज्यादा चिंता टीएमसी के चुनाव हारने की किसको हुई मालूम है? बांग्लादेश को।
बांग्लादेश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के पार्लियामेंट में खड़ा होकर उसका नाम है अख्तर हुसैन, ये कहता है अगर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का जीत भी नाम जाती आना है तो चाहिए। हमें समस्या है। नाइंसाफी कर दी पाकिस्तान के साथ। नाम तो पाकिस्तान का भी ले, अभी बांग्लादेश आया, पाकिस्तान भी आता होगा। मैं गंभीरता से एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे लिए ना ये गंभीरता और मुद्दा भारतीय बहुत जनता गंभीर पार्टी है, बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये बचपने के छोटे छोटे चुटकुले छोड़ना ये मोदी जी का ही काम था। ये राजनीति हमने वो सुने थे, वो रडार पकड़ नहीं पाता है। आई विल नॉट टॉलरेट इट। आप मुद्दों पर रहना चाहते हो तो रहो। अगर आप घुमा घुमा के छोटे बच्चों जैसे पीछे से क्लासमेट्स बैक सीटर जो कमेंट मारता है, आपको लगता है बैक सीटर बन के कमेंट मार के कोई जनता आपको इनको समझ नहीं आती है। अरे शेरो शायरी जो बोली, इनको समझ में नहीं आते शेरो शायरी जो बोली राहुल गांधी पर बोली, कहते हैं हम अपनी बात नहीं बदलते। आपको दो बातें बताती हूँ। राहुल गांधी चुनाव के 2 दिन पहले बोलते हैं ममता दीदी की वजह से भाजपा को बंगाल में जगह मिल गई, क्योंकि ममता बनर्जी का शासन इतना खराब था। 2 दिन के बाद चुनाव के बाद पूरा फ्लिप मारते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी साहब की बात इनको याद रही ममता बनर्जी पे, लेकिन राहुल गांधी साहब जो है चुनाव आयोग के ऊपर बात कह रहे हैं वो याद नहीं रही इनको, वो याद नहीं आएगी इनको। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरों ने वो तो बदलता रहता है ना, वो तो मैंने आंकड़े आपको दे दिए। जवाब जी भाई, जिसके लिए इतना नैरेटिव बनाते हैं आप लोग, जिसके लिए इतनी बयानबाजी करते हैं, उनसे सवाल ले लो। सवाल है वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री भी बहुत से सवाल कर रहे हैं। मैम, अगर यूपी में आपके पास व्यापार करने का लाइसेंस है, उसके बाद भी आपकी दुकानें 40 दिन के लिए बंद की जा रही है, तो किसकी गलती है? वे लाइसेंस की या सरकार की? चारों कौन से 40 दिन की कौन सी दुकान बंद होगी मैम, भाई? आपको पता होना चाहिए यूपी में ये होता है। कब होता है बताओ? कब होता है बताओ ना, सावन पूरी में बातें होता है, करो। नवरात्रों में होता है। प्रूफ दो। प्रूफ है। अच्छा, नवरात्रों में सबकी दुकानें बंद हो जाती हैं? नहीं मैम, मंगल एक में कैटेगरी क्या बोल रहे हो है, भाई? एक कैटेगरी है और यूपी में ही है वो, पूरी इंडिया में कहीं नहीं होता आप ऐसा। खुल के बोलो ना, सवाल पूछ नॉनवेज, रहे हो तो खुल के बोलो। नॉनवेज वाले जो बेचारे व्यापारी है 40 दिन तक दुकान नहीं खोल सकते यूपी में, और 40 दिन तक वो व्यापारी क्या करेगा अगर लाइसेंस लेने के बाद भी उसे दुकान खोलने की परमिशन नहीं है? ये किस समय की बात कर रहे हैं? ये 40 दिन जब नॉनवेज की दुकानें बंद होती हैं अलग अलग त्योहारों पर। अच्छा। नहीं 40 दिन तो होता नहीं। पहली बात तो नवरात्रि कितने दिन का होता है बेटा? पहले तो यही तुम चेक कर लेते। ठीक है, अब सावन हो गया। अब सावन हो गया, पहले नवरात्रि था, अब सावन हो गया। अरे सावन भी 30 दिन का होता है। अच्छा, दूसरी बात सावन ये भी है, 30 दिन का होता है मेरा भाई। सवाल सुनिए, मैं बताती हूँ। उनका सवाल इतना है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैं समझ टोटल गई। 40 दिन बंद होती जी, है, जी, नुकसान जी। होता है व्यापारी को। नहीं, परेशानी ये होती है, सवाल आस्था पूछा पर करो सवाल भारतीय उठा रहे जनता और मैं पार्टी। इनको जवाब देती हूँ। मत पूछा आपको करो। लगता है दर्द कि होता है, सवाल आप समझ में भी नहीं आता। सवाल तो जवाब मैं पता है, मैं आज के डिबेट से फ्रैंकली जवाब बहुत आने दो। बहुत इरिटेटेड अच्छा, बोले। क्योंकि मुझे ना ये बचपना पसंद नहीं है प्राची जी। मैं ऐसे डिबेट्स में कम आती हूँ, पर आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आपका बड़प्पन तभी होगा और राजनीतिक फ्रीडम आपको तभी मिलेगा जब आप माँ गंगा के किनारे बैठकर नॉनवेज खाओगे? ये आपकी सोच है क्या? या आपकी ये सोच है कि जो अपने ठेले के ऊपर अपना नाम झूठा लिखते हैं, और उसके बाद वहां से खाना पीना बेचते हैं? नहीं नहीं, मैं टोटालिटी में बात कर रही हूँ। तो लाइसेंस अगर आपने गलत नाम पर ले रखा है या यूपीआई पे नाम कुछ और निकलता है, ठेले का नाम कुछ और है, तो ये चलेगा क्या? तो सबकी दुकान बंद होती है ना? अरे तो जो नियम सबके लिए है, सबके लिए तो रहेगा। अच्छा, सवाल सिर्फ इतना था, सवाल सिर्फ इतना था। इनकी तरह आप भी लड़ेंगे तो कभी सवालों का जवाब नहीं आएगा। अरे क्वेश्चन आ गया आपका, उनका लाइसेंस का सवाल था। अरे मैंने रख दिया आपका सवाल। उनका लाइसेंस को लेकर सवाल था, लाइसेंस को लेकर था कि लाइसेंस होने के बाद भी उनकी दुकानें बंद क्यों हो जाती हैं। लेकिन मुझे अभी खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।